हेलो दोस्तों, रिवीजन यूपीएससी आईएएस में आपका स्वागत है। तो ये बहुत ही अच्छा एक आर्टिकल आया हुआ है इंडियन एक्सप्रेस में, और हम आर्टिकल क्या हम देख भी रहे हैं कि भाई किस तरह से G20 हो रहा है। और G20 में नॉर्मली होना ये चाहिए था कि भाई दिल्ली का बिल्कुल बदल के हो जाए, दिल्ली बिल्कुल बदल जाए। आपको याद होगा 2007 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे तो दिल्ली का नक्शा ही बदल गया था। लेकिन एट प्रेजेंट फ़ायदा क्या हो रहा है G20 का? सर आप कहोगे सर भाई एक बार बताओ G20 से हमें क्या मतलब है? अरे भाई बिल्कुल मतलब है, क्योंकि G20 का असर जो है छोटे छोटे शहरों पे भी पड़ रहा है। ये देख रहे हो कितना सुंदर जो है ज़ेरा ब्रिज है श्रीनगर का, ये दिखाया हुआ है। तो बेसिकली हुआ क्या है, अगर चलो इसको हम कहानी की तरह पढ़ते हैं, समझते हैं। तो देखो भाई, सालों से अगर मान लेते हैं कोई खाजुराहो में रह रहा था, है ना, तो सालों से अगर कोई खाजुराहो में रह रहा था और अगर किसी पेशेंट को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाना होता था इलाज के लिए, तो 45 किलोमीटर उसको दूर जाना पड़ता था किसी भी तरह की इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन पाने के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है वहाँ पे लोकल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है खाजुराहो में बन चुका है और उसके पास स्टेट ऑफ द आर्ट लिविंग इक्विपमेंट मिल चुकी हैं, जो कि ज़्यादातर मेडिकल इमरजेंसीज़ को संभालने के लिए काफ़ी है। और एक से देखोगे कि 250 से भी ज़्यादा जो है दोस्तों मिनिस्ट्रियल और वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है 60 सिटी में हो चुकी है। अब जाके जो है G20 का लीडर समिट होगा न्यू दिल्ली में 9 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में। तो मतलब ये है कि इंडिया के जो छोटे छोटे शहर हैं उनका पूरी तरह से मेक ओवर हुआ है। भले वो खाजुराहो हो, भले वो कच्छ हो, भले वो रामनगर हो, डीयू हो, सिलीगुड़ी हो, इंटरनेशनल लेवल की मीटिंगें जब वहाँ पे होती हैं लेवल टायर 2 और टायर 2 3 सिटीज़ में, तो वहाँ की सड़कें हों, हाईवेज़ हों, हॉस्पिटल हो, होटल हो, या टूरिस्ट की साइट हो या मॉन्यूमेंट हो, सब के सब बिल्कुल चमक जाते हैं, बिल्कुल बदल के रख देते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे जो खाजुराहो का जो CSC है ना, उसके पास अब क्या हो चुका है, उसके पास अब 2 बेड का वेंटिलेटर ICU बेड आ चुका है। उसके पास एक OT थिएटर आ चुका है जिसके पास एनेस्थीसिया का वर्किंग स्टेशन है, ECG की मशीन है, डिफिब्रिलेटर है, 16 एडिशनल बेड हैं। उसके पास खुद के ही 2 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस तक जो थी पहले नहीं हुआ करती थी, अब जो है एम्बुलेंसेस भी आ चुकी हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है ना। फिर आप सोचो ज़रा कि भाई बाकी डिस्ट्रिक्ट, अरे भाई बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी मिला है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके पास ही मिला है, सब जगह मिला है भाई, ठीक है, सबको मिला है। फिर अगर हम बात करते हैं कि भाई कुछ महीने पहले तक जब मतलब G20 जो अभी थोड़ा सा दूरी था, है ना, जब फरवरी में मीटिंग हुई थी, तो छोटे से एक टाउन को धीरे धीरे उन्होंने इक्विप करना शुरू किया था। मतलब बेसिकली सारी बात हम समझें, बात को ये है कि छोटे छोटे टाउन्स को डेवलप करना शुरू कर चुके हैं। किस तरह से खाजुराहो में CSC को डेवलप कर दिया गया, या फिर खाजुराहो के जो एंशियंट टेम्पल्स हैं वहाँ पे भी उनको भी डेवलप करा है, वहाँ पे टूरिज़्म के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ लेकर आए हैं, है ना। उसी तरह से जो छतरपुर के जो, अगर आप वहाँ पे जब छतरपुर के जो वहाँ पे डॉक्टर्स हैं उनसे बात हुई है, तो वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई ये सारे बदलाव जो हैं इस वक्त आ चुके हैं। तो ये देखो जो श्रीनगर है किस तरह से इसको सुंदर बना दिया गया था G20 की मीट के लिए। मई में आपको सबको पता है G20 की मीट वहाँ पे हुई थी। फिर ये जो दोस्तों आप देख रहे हो, ये पता है क्या है, ये एक हाईवे है धोलावीरा का, है ना, और ये बहुत ही सुंदर हाईवे है। देखो ये कितना सुंदर है। तो गुजरात में टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए जो 32 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच था नेशनल हाईवे 754 का 754 का, जो कि जा रहा था खावड़ा से धोलावीरा, ठीक है, खावड़ा से धोलावीरा जा रहा था कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, उसको पूरा करने की इंस्ट्रक्शन मिल गई थी कि भाई आप जल्दी से उसको पूरा करो, क्योंकि धोलावीरा जो है एक आर्कियोलॉजिकल साइट है ना। और जो धोलावीरा धोर्दो हाईवे जो है कच्छ में बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है ना। नॉर्मली जो था वो अभी तक हो जाना चाहिए था, लेकिन G20 का फ़ायदा ये हुआ कि जल्दी से जल्दी इसको पूरा करा दिया गया, है ना। क्योंकि फिर मतलब इंस्ट्रक्शन मिलती है तो भाई कॉन्ट्रैक्टर को डेली टारगेट्स मिलते हैं और उसके बाद उनको पूरा करा दिया जाता है। और आप देखोगे डिस्टेंस जो है धोर्दो से, धोर्दो DHORDO, धोर्दो से, और जो रण उत्सव कहाँ बनाया जाता है, गुजरात में, पता होना चाहिए, रण उत्सव, है ना, रण से ही पता लग रहा है। तो रण उत्सव से धोर्दो जो है वो बहुत ही पास में है, दूर में नहीं है। धोलावीरा आपको पता है, धोलावीरा क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो रण उत्सव से आपका धोर्दो की किलोमीटर जो है लगभग 300 किलोमीटर पड़ता है। लेकिन अब जो 32 किलोमीटर का जो खावड़ा धोलावीरा सेक्शन बन चुका है NH 754 हाईवे का,
अब वो ग्रेट रन ऑफ कच्छ के थ्रू ही पास होता है, इसकी वजह से सिर्फ 88 किलोमीटर दूर ही वो बचता है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे टेंडर्स भी लाए गए थे, अब जाके जो है इसमें पूरा इन्होंने कर लिया है। तो G20 का असर तो भाई देखने को मिला ही है, छोटी छोटी चीज़ हो बड़ी बड़ी चीज़ हो, मतलब बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है जब आप ऐसे ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स जब आप देश में ऑर्गेनाइज कराते हो। तो सो बेसिकली इंडिया ने भाई ये इसलिए ही किया है, G20 को पूरे हर स्टेट में जो है फैला दिया गया है। इसकी वजह से छोटी छोटी सिटीज़ आपकी हैदराबाद, औरंगाबाद, पुणे, उदयपुर, जयपुर, इन सब पे इनका असर पड़ा ही है। तो जैसे कि एक और एग्जांपल हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से G20 का असर एक और जगह पे पड़ा है, जो कि है घूम रेलवे स्टेशन पे, ठीक है। देखो कब से हुआ था, 1891 से, है ना। तो जब सेकंड मीटिंग हुई थी टूरिज़्म वर्किंग ग्रुप की, घूम रेलवे स्टेशन जो कहाँ पे है, ये है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे में है ना। तो इसको फेसलिफ्ट मिल गया। फेसलिफ्ट मतलब पूरी तरह से इसको चमका दिया गया है ना। तो भाई जब यूनेस्को सर्टिफाइड टॉय ट्रेन जो हमेशा यहाँ पे मतलब चलती ही है, तो लेकिन रेलवे स्टेशन के पास विजिटर के लिए एमिनिटीज़ और अपग्रेडेशन नहीं था, मतलब वो पुराना सा ही जो चलता आ रहा है वो चलता आ रहा है। टॉय ट्रेन तो है, वहाँ पे विजिटर्स आते हैं। तो घूम एक बहुत हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है भारत का, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। घूम जो है इट इज़ हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इंडिया का, ठीक है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, 2258 मीटर्स पे, 2258 मीटर्स पे लोकेटेड है। और यहाँ पे घूम मोनेस्ट्री भी है, हम सब ने पढ़ रखा है घूम मोनेस्ट्री। और एक और नाम है बतासिया लूप। क्या है, बतासिया लूप। तो एक तो घूम मोनेस्ट्री यहाँ पे है, बतासिया लूप यहाँ पे है, ठीक है। तो ये चीज़ हुई थी। तो G20 डेलीगेशन जो था अप्रैल में विज़िट हुआ था, है ना। इसी महीने जो था इसको रेनोवेशन भी इनका करा दिया गया था। तो पूरी तरह से इसको फेसलिफ्ट मिल गई है। भले ही ये अब पहले से ही ये हाईएस्ट रेलवे स्टेशन था, लेकिन अब इसका हमें अब फ़ायदा हो चुका है, ठीक है। क्यों भाई, अभी तक तो होना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा करा ही नहीं किसी ने। हमें ऐसे इवेंट की वेट करनी पड़ती है जब हमें छोटी छोटी चीज़ों को भी हम फेसलिफ्ट करा पाएँ। जैसे कि एक और आपको एग्जांपल देते हैं, ये आप श्रीनगर का आप डल लेक देख रहे हैं, है ना। तो श्रीनगर में भी ऐसी चीज़ हुई। तो श्रीनगर भी जो है पूरी तरह से बदल दिया गया। भले ही देखो इसकी ग्लोरी तो बहुत ही ज़्यादा है, हम सबको पता है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अभी भी इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ही बेहद कमी थी। जैसे इससे पहले मैंने आपको ज़ैरा ब्रिज दिखाया था, ये है ज़ैरा ब्रिज, है ना। दिस इज़ ज़ैरा ब्रिज श्रीनगर का, है ना। तो G20 मीट से पहले मई में जो था, जो आपका ब्रिटिश एरा पोलो व्यू मार्केट जो है ना, उसको अच्छा किया गया, है ना। और जो सड़कें हैं जो मुगल गार्डन्स की ओर जाती हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, उनको रिवैम्प किया गया, ये वहाँ पे बदलाव करे गए। जैसे कि एग्जांपल जो सड़कें जा रही थी चश्मा शाही की ओर जा रही थी, या फिर डाचीगम नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है श्रीनगर में, पता होना चाहिए, डाचीगम नेशनल पार्क है। और चश्मा शाही, है ना, जो कि डाचीगम नेशनल पार्क से 20 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से, है ना। इसको भी सड़कों को अच्छा करा गया, बड़ी करी गई। तो इसी वजह से यूटी गवर्नमेंट ने लगभग 7.5 करोड़ का मेक ओवर इसमें खर्च करा है, इंटीरियर और एक्सटीरियर फेसलिफ्ट लाने के लिए, ठीक है। भले ही जैसे आपका स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी वहाँ चल रहा है ना, 3000 करोड़ का तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड। देखो 2018 के बाद से श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड जो है वहाँ पे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहा है 3000 करोड़ का, ठीक है। और इसी का ये पार्ट में इन्होंने ये G20 का भी फ़ायदा उठा लिया। जैसे कि इन्होंने एक बड़ा सा एक साइकिल ट्रैक बना दिया, एक नया क्लॉक टावर बना दिया, है ना। पेड़ों, सड़कों के चारों तरफ जो है पेड़ लगा दिए, है ना। दोनों तरफ जो है ट्री लेन्स बना दी, वाईफाई जोन बना दिए वहाँ पे, आर्टिस्टिक और 3D पेंटिंग्स बना दी फ्लाईओवर पे, वॉल्स पे, दीवारों पे, है ना, सिक्योरिटी बंकर्स के पिकेट्स पे। तो ये सब इन्होंने सुधार करा है। तो अच्छी बात है। मैं तो ये कहूँगा दोस्तों कि भाई हम ऐसे इवेंट्स का हम वेट ही ना करें, और हमारी छोटी छोटी सिटी हो, स्टेट हो, किसी भी टायर की सिटी हो, है ना, उनका अपग्रेडेशन हम पहले से ही करते रहें, ना कि हम वेट करें कि G20 जैसा इवेंट हम यहाँ भारत में कराएं और तब जाके हम करें। अरे भाई क्यों,
पहले भी तो हो सकता था, वही चीज़ इन्होंने अब कर दी है, पहले नहीं हो पाई। लेकिन बहुत अच्छा है, हमें पता लग गया कि G20 की इवेंट कहाँ कहाँ पे थोड़े बहुत हुए हैं, और अभी आने वाले सेशन में G20 में जो होने वाला है उसको हम ज़रूर देखते हैं, अच्छे से देखते हैं। अभी के लिए आप मन लगा के पढ़ते रहो, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं, आपका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल होगा। नहीं भी हो रहा तो भी कहीं ना कहीं आपके रास्ते निकलेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, टाटा बाय बाय।